डियर फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद वली फ़ख़र एडवोकेट आपका स्वागत करता हूँ, खैर मक़दम करता हूँ, वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल लीगल यात्रा ग्लोबल में। और जैसे मैंने जो लास्ट संडे था उसमें मैं जो वीडियो लेके आया था उसमें मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि मैं अब हर संडे एक अलग वीडियो लेके आऊँगा, एक डिफरेंट वीडियो लेके आऊँगा जो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा जनरल लाइफ को लेके, लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी को लेके। हम लोग जो अपनी ज़िंदगी में विटनेस करते हैं, जो चीज़ें देखते हैं, उसमें कई और सब्जेक्ट्स की भी बात होगी, लॉ की भी बात होगी। ये नहीं है कि हम लॉ की बात नहीं करेंगे, लॉ से भी रिलेटेड जो चीज़ें होंगी उसकी भी हम बात करेंगे। उसके अलावा लॉ से रिलेटेड वीडियोस मैं मंडे टू सैटरडे अपलोड करता रहूँगा, लेकिन संडे को हम लॉ से रिलेटेड वीडियोस भी ला सकते हैं और जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड वीडियोस भी ला सकते हैं। जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चीज़ें हम लोग देखते हैं तो उससे रिलेटेड चीज़ें भी हम ला सकते हैं जो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होंगी। तो प्लीज़ आप मेरे वीडियोस को देखिएगा और हर संडे ये वीडियो आएगा, ये अनिवार्य तरीक़े से आएगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। और बाकी मंडे टू सैटरडे हम लॉ से रिलेटेड जो लॉ के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और जो और बहुत सी चीज़ें हैं जो लॉ से रिलेटेड हैं, जैसे लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स हैं, हाई कोर्ट जजमेंट्स हैं और बहुत सी चीज़ें जो मैं आपको बताता रहता हूँ। और मैंने कई वीडियोस बनाए हैं एवोल्यूशन ऑफ लॉ से लेके LLM PhD एनालिसिस और भी कई चीज़ों में जो मैं वीडियोस बना चुका हूँ। तो पार्ट्स में और इंडिविजुअल वीडियोस वो सब मैं अपलोड करता रहूँगा। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है और एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर है, जिसको हम आज की लाइफ में नज़रअंदाज नहीं कर सकते। वो टॉपिक है इन्वायरमेंट। और हम इस वीडियो में इन्वायरमेंट की बात करेंगे और उसके साथ हम ये बात करेंगे कि हम अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, हाउ वी कैन सेव आवर इन्वायरमेंट एंड हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर इन्वायरमेंट। ठीक है, तो इन्वायरमेंट को मैं बता दूँ दो तरीके से, इसमें डिफरेंस है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एक इन्वायरमेंट है द कंडीशंस इन विच वी लिव, इन विच वी वर्क। ये एक इन्वायरमेंट होता है कि यार वहाँ का वर्किंग इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है या कहीं का वर्किंग इन्वायरमेंट बहुत ख़राब है, यार उनके घर का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है या उनके घर का इन्वायरमेंट बहुत ख़राब है, एक्सेट्रा। तो ये इन्वायरमेंट एक तरह से आप कहिए सिचुएशंस को, अगर हम परिस्थितियाँ कहते हैं तो इन्वायरमेंट को हम हिंदी में वातावरण कहेंगे कि भाई वहाँ का वातावरण वातावरण सही नहीं है। लेकिन अगर हम लॉ के कंसेप्ट में या जनरल कंसेप्ट में बात करें तो जैसे कहा जाता है कि वहाँ का वातावरण प्रदूषित है, तो वो एक बेसिक इन्वायरमेंट की बात करते हैं जिसके ऊपर कई लॉज हैं। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, कंजर्वेशन एक्ट और वाटर से रिलेटेड और एयर से रिलेटेड कई लॉज बनाए गए जिसके बारे में हम बात करेंगे। हम जनरल सेंस में इन्वायरमेंट की बात करें तो एक, अगर आप जनरल सेंस में इन्वायरमेंट की बात करें तो ये वो इन्वायरमेंट नहीं है जिस इन्वायरमेंट में, जैसे वर्किंग इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं, एक कुछ लोगों के साथ एक ऑर्गेनाइजेशन में हम रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, ये दूसरा इन्वायरमेंट है। ये बेसिक इन्वायरमेंट है जिसमें हवा, पानी, प्रदूषण हर चीज़ है। ये वो इन्वायरमेंट है जिसमें इकोलॉजी आती है। ये वो इन्वायरमेंट है जो, जैसे कि ये जिसमें पोल्यूशन भी आता है और जो ग्लोबलाइजेशन से भी रिलेटेड है। ठीक है, इन्वायरमेंट की अगर हम डेफिनेशन आपको बताएं तो इन्वायरमेंट एक तरह का नेचुरल वर्ल्ड है। इट्स अ नेचुरल वर्ल्ड, फॉर एग्जांपल द लैंड, एयर, वाटर in which people, animals and plants used to survive, they used to live. That is what you call environment. ठीक है, उसे हम environment कहते हैं। ठीक है ना, एक 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 नेचुरल दुनिया, एक बहुत आम सी दुनिया जिसमें पेड़ पौधे, जीव जंतु, प्राणी, मनुष्य अपना जीवन यापन करते हैं, एक ज़िंदगी जीते हैं, उसे हम इन्वायरमेंट कहते हैं। ठीक है, और उससे रिलेटेड कई लॉज भी बनाए गए, कई स्ट्रॉन्गर लॉज भी बनाए गए टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, जैसे मैंने अभी जिक्र किया। तो क़ानून का होना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन अगर एक जनरल कॉन्सेप्ट में हम बात करें तो क़ानून तो है ही है, लेकिन जब क़ानून नहीं था, जब कोडिफाइड लॉ नहीं था, तब भी इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट किया जाता था। और आज भी, आज तो कोडिफाइड लॉज हैं, तब भी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के कई चीज़ें हैं कि इन्वायरमेंट को हम कैसे प्रोटेक्ट करें। सबसे पहले द 3 R's अगर हम बात करें, रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकिल। सबसे बड़ी बात ये कि हम
बहुत सी काम खामियों को जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड उनको रिड्यूस करें, फिर उसको रीयूज़ करें और रिसाइकिल करें। किसी ख़राब चीज़ को हम अच्छी चीज़ में रिसाइकिल कर सकते हैं तो हम कोशिश करें कि हम उसे रिसाइकिल करें, हम उसे एक शेप दें। दूसरी सबसे बड़ी बात, वॉलंटियर करें। हम कम्युनिटी स्टार्टअप्स करें, लोगों के साथ ऑर्गेनाइजेशंस में जाएं, रैलीज़ करें और वॉलंटियर करें किसी अच्छे कॉज के लिए, जैसे वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, वाटर शेड को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो वातावरण हमारा प्रदूषित होता है, जो पोल्यूशन है उसको ख़त्म करने के लिए जो वॉलंटियर करना चाहिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वॉलंटियर करें। अगर हम वॉलंटियर करेंगे तो लोगों तक हमारी बात पहुँचेगी, हम उनको अपनी चीज़ें एक्सप्रेस कर पाएंगे। तीसरी सबसे बड़ी बात ये होती है एजुकेट करें, कि बहुत से लोगों को इन्वायरमेंट की इम्पोर्टेंस का पता नहीं है, उनको नेचुरल रिसोर्सेज का पता नहीं है। तो जैसे कई स्कूल्स में इन्वायरमेंटल एजुकेशन कंपलसरी कर दी गई है, छोटे क्लासेस में ही पढ़ाया जाता है, वर्कशॉप्स की जाती हैं। तो हमारा काम है हम एजुकेट करें अगल बगल के लोग। हम इवन चैरिटी बिगिंस एट होम, एक बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है। तो हम अपने घर के लोगों को, अपने घर के छोटे बच्चों को बता सकें कि इन्वायरमेंट क्यों इतना ज़रूरी है। अगर कोई चीज़ आपके हाथ है तो आप डस्टबिन में फेंकें, आप कहीं कोई भी चीज़ ना फेंकें, आप कहीं पे स्पिट ना करें, आप गंदगी ना फैलाएं। अगर कोई चीज़ पड़ी हुई तो आप उसको फ़ौरन जैसे कि डस्टबिन में फेंकें। तो ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं। अगर कहीं कुछ आपको ट्रैश मिले तो आप उसको फ़ौरन साफ़ करें। तो ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं, एजुकेशन से होती हैं कि आपको एजुकेट करना है, आपको बताना है, आपको समझाना है कि क्या सही है क्या गलत है। दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि देयर इज़ अ नीड टू कंजर्व वाटर कंजर्वेशन। इसके ऊपर एक्ट भी, द वाटर कंजर्वेशन एक्ट। इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि जो वेस्ट वाटर होता है, हम सबसे पहले कम पानी यूज़ करें। द लेस वाटर वी यूज़, द लेस रन ऑफ एंड वेस्ट वाटर दैट इवेंचुअली एंड अप इन द ओशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि हम वाटर को कंजर्व करें, बहुत ज़्यादा पानी ना वेस्ट करें। हम पानी को वेस्ट ना करें, हम उसको वेस्ट ना जाने दें, क्योंकि जल जीवन है। तो ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम इवॉल्व करें। उसके बाद हम बहुत अक्लमंदी से कोई भी चीज़, अगर हम शॉपिंग कर रहे हैं तो बहुत अक्लमंदी से चीज़ खरीदें। हम प्लास्टिक की चीज़ें कम खरीदें, हम प्लास्टिक को कम यूज़ करें, ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीज़ है। उसके बाद हम लॉन्ग लास्टिंग लाइट बल्ब्स यूज़ करें जो बहुत लंबे चलें। ये नहीं है कि हमने फैशन में कोई भी बल्ब चुन लिया वो इफ़ेक्ट कर रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब भी हम अपने रूम से निकलें, whenever we leave the room, we should switch off the lights. दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। हम लाइट्स को स्विच ऑफ करें। उसके बाद हम ट्रीज़ प्लांट करें। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है हम ट्रीज़ प्लांट करें, क्योंकि जो पेड़ होते हैं वो फूड और ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि पेड़ों का एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वो एनर्जी सेव करते हैं, एयर को क्लीन करते हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि क्लाइमेट चेंज जैसे होता है, क्लाइमेट चेंज को कम्बैट करते हैं। अगर हमारे घर में पेड़ होंगे तो हमें फ्रेश ऑक्सीजन भी मिलेगी, और दूसरी सबसे बड़ी बात हमारी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग होगी। क्योंकि ये जो इन्वायरमेंट है, ये अगर हम इसको प्रॉपरली अपने हिसाब से रखेंगे, इसको उस तरह से रखेंगे जिस तरह से इसे होना चाहिए, तो उसका इफ़ेक्ट हमारी हेल्थ पे भी पॉजिटिव लेवल पे पड़ेगा और हर तरीके से वो हमारे लिए इफ़ेक्टिव होगा। दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि हम केमिकल्स बहुत कम यूज़ करें। सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमको नॉन टॉक्सिक केमिकल्स यूज़ करना चाहिए। हम कोई भी केमिकल, कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ करते हैं, हम उसे पानी में फेंक देते हैं, हम कहीं भी फेंक देते हैं, तो उससे इन्वायरमेंट पे बहुत ख़राब असर पड़ता है। और कोशिश करके हम ऐसी गाड़ियाँ मैं जो मुझे लगता है कि हम गाड़ी कम चलाएं, साइकिल ज़्यादा चलाएं। उससे हमारी हेल्थ भी अच्छी होगी, हमारे मसल्स भी स्ट्रॉन्ग होंगे, और दूसरी सबसे बड़ी बात पोल्यूशन कम होगा। क्योंकि हेल्थ हैज़ार्ड्स बहुत ज़्यादा इस वजह से हो गए हैं क्योंकि लोगों ने अपनी नेचुरल वेस्ट को ख़त्म कर दिया है। वो साइकिलिंग नहीं करते, वो हर चीज़ में कार और बाइक, उससे पोल्यूशन बहुत होता है, उसको यूज़ करते हैं। उनका चलना कम हो गया है, उन्होंने जॉगिंग कम कर दी है, वो फ्रेश ऑक्सीजन नहीं लेते, वो सुबह जल्दी नहीं उठते। तो ये सारी की सारी चीज़ों की वजह से बीमारियां बहुत होती हैं। और जब आप हेल्दी नहीं रहेंगे तो आप इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे। तो और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है जंक फूड। जंक फूड भी बहुत ख़तरनाक एलिमेंट है इन्वायरमेंट के लिए। आप जंक फूड खा रहे हैं, उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं,
वो भी एक तरह से बहुत ख़राब चीज़ है। आप नेचुरल फूड खाएँ, नेचुरल चीज़ें खाएँ, तो उससे आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आप इफ़ेक्टिव फ़ील करेंगे, एनर्जेटिक फ़ील करेंगे, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं जिससे हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और हमको कोशिश करना चाहिए कि हम हद से ज़्यादा लोगों को एजुकेट करें, वॉलंटियर करें। और एनवायरनमेंट अगर हमारा अच्छा रहेगा तो हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी, हम अच्छे रहेंगे और हमारे देश का विकास बहुत होगा। वी विल अचीव ग्रेटर हाइट्स। तो दीज आर द थिंग्स। तो मैं आज के एपिसोड मेरा यहीं तक था। तो मैं अगले एपिसोड में फिर अगले वीडियो में मैं अगले संडे को आऊँगा, जो एक तरह से आप जिसे संडे बोनांजा कहिए या इन्फॉर्मेटिव वीडियो कहिए, जो भी। और बाकी मंडे टू सैटरडे मैं अपने बाकी सारे वीडियोस के साथ आऊँगा जो लॉ से ही रिलेटेड होंगे। इसमें भी लॉ की मैंने बात की, लेकिन ये जनरल वीडियो है। तो और भी इन्फॉर्मेशन मैं जनरल लाइफ से रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड आपसे शेयर करता रहूँगा अपने यूट्यूब चैनल द लीगल यात्रा ग्लोबल में। तो प्लीज़ like and share my channel the legal yatra global, and please do, for latest updates, do subscribe my channel the legal yatra global. Okay then, thank you, bye bye.